ये कहानी है एक ऐसे मैदान की और एक ऐसी टीम की जिसको गाबा के मैदान पे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम की, लेकिन वो टीम इंडिया थी जो गाबा में एंट्री ले चुकी थी। चौथे टेस्ट के लिए बिहारी, बुमराह, जडेजा बाहर हो चुके थे। आधे से ज्यादा टीम इंडिया गाबा पहुंचने से ही पहले गायब हो गया था। आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया के पास केवल सिलेक्टेड प्लेयर्स ही थे। चोटिल की एक नई लिस्ट तैयार थी। कैप्टन रहाणे के सामने एक और नई चुनौती थी। डेब्यूटेंट टी नटराजन और वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर रिप्लेस में आए थे और इन्हीं के दम पर टूटने वाला था गाबा का घमंड। टॉस में एक बार फिर से कंगारुओं के पक्ष में जाता है और वहीं पे टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नई ओपनिंग जोड़ी से आती है और टीम इंडिया में 4 बड़े बदलाव हो चुके थे। हर दिन की तरह सिराज ने अपने पहले ओवर में डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसा लिया। डेविड वार्नर बहुत पहले केवल 4 बॉल खेल के 1 रन बना के आउट हो जाते हैं और जैसे ही पहला विकेट गिरा, कौन कहे कि रन बने, कंगारुओं के दूसरा विकेट भी गिर जाता है। शार्दुल ठाकुर के शिकार बन जाते हैं दूसरे ओपनर। अब मैदान पे स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन थे, ऑस्ट्रेलिया की जान और शान। कुछ देर तक कुछ नहीं कर पाई टीम इंडिया, तो अजिंक्य रहाणे कैप्टन ने वॉशिंगटन सुंदर को बॉल थमा दिया और स्टीवन स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया और स्टीव स्मिथ 36 के स्कोर पर आउट हो गए। तो इंडिया के लिए एक मुश्किल खत्म हो गया था, लेकिन लाबुशेन अभी भी क्रीज पर थे। नवदीप सैनी के एक ओवर में कैप्टन रहाणे ने लाबुशेन का इजी कैच छोड़ दिया था और उस गलती का फायदा लाबुशेन जबरदस्त उठाते हैं। पहले 50 में और दूसरा 50 को तब्दील करके 100 में। लाबुशेन ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर बॉलिंग पर आए डेब्यूटेंट टी नटराजन और लाबुशेन टी नटराजन के शिकार बन जाते हैं। अब पहले दिन का खेल खत्म हो चुका था, जहां ऑस्ट्रेलिया 274 पे 5 विकेट थी। अब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया अब 300 के पार पहुंच गए थे। कैप्टन पेन का अर्धशतक भी आ चुका था और ऐसे चलते गए और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 369 पे सिमट गई थी। भारत की तरफ से आए शुभमन गिल और वहीं पे रोहित शर्मा टीम इंडिया की शुरुआत करने। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी। टीम इंडिया को पहला झटका महज 11 रन पे ही लग जाता है और 60 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी चल बसते हैं। बारिश के कारण दूसरा दिन भी रद्द हो जाता है। अब आता है तीसरा दिन। फैंस को तीसरा दिन का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। शुरू होता है पुजारा और रहाणे से, लेकिन कुछ ही देर बाद हेजलवुड ने पुजारा को आउट कर दिया। कुछ रन बनने लगे, उसी के बीच में 144 रन के तहत टीम इंडिया ने अपने कैप्टन को खो दिया था और मयंक अग्रवाल को भी खो दिया था। टीम इंडिया के 161 के स्कोर पर आधी टीम निपट गई थी और 163 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी टीम इंडिया के साथ छोड़ देते हैं और ऐसे करते करते शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की एक जबरदस्त साझेदारी से टीम इंडिया 336 रन पे ऑल आउट हो जाती है। अब मैच कोई भी जीत सकता था। अब आता है चौथा दिन, फाइनल डे। 3 दिनों का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है और 329 का एक बड़ा टारगेट टीम इंडिया को दे देती है, जहां सिराज का 5 विकेट भी था। टीम इंडिया बैटिंग करने आई और महज 18 के स्कोर पर टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। गिल और पुजारा अब टीम इंडिया को संभाल रहे थे। अब पुजारा और गिल का 100 रन की साझेदारी बन चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के नेथन लायन ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया था और फिर पुजारा भी ज्यादा देर तक चल न सके, कमिंस के शिकार बन गए। अब क्रीज पर आए ऋषभ पंत। अब जीतने के लिए महज 145 रन की जरूरत थी और ऋषभ पंत अपना काम निभा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पैट कमिंस पुजारा को अपना शिकार बना ही लिए थे। अब पंत की 50 आ चुकी थी। अब टीम इंडिया को 74 रन केवल चाहिए थे। वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत एक अच्छी साझेदारी बना रहे थे और वो पल आया जिसका हमको इंतजार था। पंत का ये शॉट ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ देता है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के गाबा में 30 साल के बाद हरा दिया। एक नई कहानी लिख दिया था। टूटा है गाबा का घमंड। Rishabh Pant, you deserve that smile. Mohammad Siraj, you do too. A wonderful moment for Team India.